अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक आसेबी कुएं की कहानी है। इस कुएं के बारे में मशहूर था कि ये कुआं अपने अंदर झांकने वालों को निगल लेता है और बाद में उसकी लाश तक नहीं मिलती। ऐसा ही एक वाकया एक लड़के के साथ हुआ। जब वो वहाँ से गुजरा तो उसे किसी ने मदद के लिए बुलाया और वो जाना चाहता था, मगर उस वक्त उसके दिल में न जाने क्या ख्याल आया कि वो रुक गया। उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो वो कभी नहीं भूल सका। जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। ये एक पुरस्कार कुएं की सच्ची कहानी है जिसका आसेब लोगों को फरेब देकर अपनी तरफ राग़िब करता है और फिर उन्हें पानी में घसीट कर मार देता है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मैं अपने गांव में रहता था। अब मैं काम करता हूँ तो अब शहर में रहता हूँ। तो मामला कुछ यूँ ही कि मैंने अपने गांव के जिस स्कूल में पढ़ता था उसके करीब ही एक कुआं था। ये कुआं बहुत ही पुराना था और कोई उसका पानी इस्तेमाल नहीं करता था। उस कुएं के इर्द गिर्द बहुत सी झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई थी। उसके चारों तरफ सीढ़ियाँ थी और उन पर काई जमी हुई। कोई भी उस कुएं के करीब नहीं जाता था, यहाँ तक कि कोई उस कुएं की तरफ जाने वाला रास्ता भी इस्तेमाल नहीं करता था। ऐसा नहीं कि कोई उस रास्ते को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता था। कुछ लोग उस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन सिर्फ दिन के वक्त, और वो भी सिर्फ 2 या 3 लोगों के ग्रुप में। कहा जाता है कि उस कुएं के अंदर एक आसेब है जो लोगों को अपने लपेट में लेकर उसके पानी में डुबो देता है, और यही नहीं, मरने के बाद उस शख्स की लाश भी नहीं मिलती। बाद दूसरे लोगों का ख्याल था कि इस कुएं में कोई खजाना छुपा हुआ है, जो उसे हासिल करने जाता वो पुरस्कार तरीके से गायब हो जाता। हमारे यहाँ के लोग तो यही कहते थे, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा हौलनाक वाकया पेश आया जो इन दोनों बातों की नफी करता है। एक दिन जब मैं घर की चीजें खरीद कर शाम को घर वापस आ रहा था तो मैंने कुएं वाला रास्ता इख्तियार करने का सोचा। क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता था तो मैं इस तरफ जाने लगा। उस वक्त शाम का वक्त था और हल्की हल्की रोशनी थी। अभी मैं इस कुएं के पास से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक आदमी कुएं की सीढ़ी पर खड़ा है और कुएं के पानी की तरफ देख रहा है। मैं भी चलते हुए उसकी तरफ देख रहा था। फिर वो मुझे देखकर बहुत भयानक अंदाज में हंसने लगा। मैं ये देखकर चौंक गया कि ये शख्स इस जगह क्या कर रहा है। चंद कदम चलने के बाद मैंने देखा कि वो शख्स घुटनों के बल बैठा कुएं के पानी में किसी को देख रहा था। फिर कुएं के पानी में कुछ हरकत हुई और एक खौफनाक नजर आने वाला आदमी, जिसके जिस्म पर गोश्त नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी, उस आदमी को खींच कर पानी में ले गया। ये देखकर मैं बहुत डर गया और एक लम्हे के लिए मैंने उस आदमी को बचाने का सोचा, लेकिन अगले ही लम्हे में तेजी से उस जगह से भाग गया। उस आदमी के ढूंढने से ज्यादा मुझे इस बात का खौफ था कि वो कौन सा खौफनाक आदमी था जो उस कुएं के पानी से निकलकर उस आदमी को घसीट कर अंदर ले गया। घर पहुंचकर मैंने सबको इस वाक़े के बारे में बताया। पहले तो मेरे वालिद ने मुझे बहुत डांटा और कहा, तुम्हें इस रास्ते से आने को किसने कहा था? वो आसेब है और लोगों को फरेब देता है और कुएं के अंदर घसीट कर पानी के अंदर ले जाता है, और वो आदमी भी कभी नहीं मिलता। आज तुम उस रास्ते से आए हो, लेकिन आज के बाद भूल कर भी उस रास्ते से मत आना। उस वक्त मैं समझ गया कि ये सब उस आसेब का फरेब था। अगर मैं उस आदमी को बचाने जाता तो वो आसेब मुझे भी अंदर खींच लेता। शायद वो इंसान भी उस भूत का लोगों का शिकार बनाने के लिए बनाया हुआ जाल था। दरअसल मैं वहां से भागा था, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता और वो उस आदमी को बचाने जाता तो हकीकत में वो आदमी भी मारा जाता। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं उस आसेब के जाल से बच गया। आज भी वो कुआं मौजूद है, मगर अब लोग दिन में भी उस कुएं के करीब जाने से डरते हैं। गाइस, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब भी कर दिएगा और लाइक भी कर दिएगा, और अपने प्यार को बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।